हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम नागार्जुन जी की कविता कालिदास की जो है व्याख्या करने वाले हैं। तो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत ये कविता जो है वो दी गई है। इसके साथ ही ये कविता जो है यूजीसी नेट के अंतर्गत भी दी गई है। तो इस कविता की व्याख्या जो है हमें दोनों ही परीक्षाओं के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए हम आज इसकी व्याख्या देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें इस कविता के प्रकाशन वर्ष की, जैसा कि मैं अपनी हर कविता की व्याख्या में बताती हूँ, तो इस कविता का जो प्रकाशन वर्ष है वो है सन 1938 ईस्वी। और ये कविता नागार्जुन जी की है और उनके काव्य संग्रह सतरंगे पंखों में संकलित है। सतरंगे पंखों वाली। और इस कविता का प्रकाशन वर्ष हो गया 1938 ईस्वी और सतरंगे पंखों वाली का प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। तो आप दोनों ही प्रकाशन वर्ष जो है वो ज़रूर देखिए। कविता का प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी और सतरंगे पंखों वाली का प्रकाशन वर्ष हो गया 1959 ईस्वी। तो दोनों ही बातें जो है वो क्लियर हो गई है जो कविता के लिए महत्वपूर्ण थी। तो अब बात करते हैं इस रचना की। तो जब किसी काव्य में, जो इसमें नागार्जुन जी ने बताया है कि कवि जो है अपनी रचनाओं में दुख, व्यथा और पीड़ा का चित्रण करते हैं, लेकिन उसके लिए उस विरह, व्यथा, वेदना से उनको खुद गुजरना पड़ता है। तो जब कोई विरहनी नारी, जैसे कि कोई विरहनी हो, वो अगर विलाप करती है, रोती है, तो उसके जो मनोभाव होते हैं उसको कवि जो है वो स्वयं धारण कर लेता है, तभी उसको वो समझ सकता है, उसको अपनी भावनाओं में, अपने काव्यों में उतार सकता है। तो इसका एक उदाहरण हम ये भी ले सकते हैं, जैसे कि पद्मावत काव्य है। तो पद्मावत काव्य में जो रानी नागमती का जो विरह वेदना है, जब मलिक मोहम्मद जायसी जी ने उस वेदना को स्वयं धारण किया, उस वेदना को स्वयं महसूस किया, तभी उस रचना को, उस महाकाव्य को वे रच पाए और नागमती की वेदना है उसको अच्छी तरह से समझ पाए, उसको वो लिख पाए। तो उसके मनोभाव को उन्होंने अपना मनोभाव जो है वो बना लिया। तो इस कविता में जो है संस्कृत के महाकवि जो कालिदास है, उनकी बात यहाँ की गई है कि कवि जब अपने काव्य में किसी की विरह व्यथा का वर्णन करता है, तब उसे उस कविता के लिए स्वयं उस विरह को आत्मसात करना पड़ता है, उसे अपना समझना पड़ता है। इस कविता में कालिदास के जो 3 महाकाव्य हैं, उन तीनों ही महाकाव्यों का संदर्भ यहाँ दिया गया है और उसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। तो 3 महाकाव्य जो है वो है कालिदास के जो 3 महाकाव्य हैं, पहले उनकी बात करते हैं। इस काव्य में उन तीनों का नाम आया है, तो इन पे क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, प्रश्न बन सकते हैं। तो इन तीनों महाकाव्यों के नाम लिख लीजिएगा। रघुवंश हो गया और कुमार संभव है। इस काव्य में 3 जो है कालिदास के 3 महाकाव्य की बात की गई है। और तीसरा हो गया मेघदूत। तो इन तीनों के नाम जो है आप देख लीजिए। तो इन पे भी प्रश्न आ सकता है कि कालिदास कविता में किन 3 महाकाव्यों की बात की गई है। तो रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत, ये कालिदास की 3 रचनाएं हैं जिनका वर्णन इस कविता में हुआ है। तो चलिए अब कविता पढ़ते हैं। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। तो यहाँ जो है नागार्जुन जी अपने प्रिय कवि जो कालिदास हैं, उनके ही साहित्य का हवाला देके उनसे जो है कुछ प्रश्न पूछते हैं। वे कहते हैं कि, तो यहाँ पे जो है पहली पंक्तियों में उनके काव्य रघुवंश की बात जो है वो की गई है। पहली पंक्तियों में उनके महाकाव्य रघुवंश से लिया गया है। तो वे कहते हैं कि तुम्हारे महाकाव्य रघुवंश में जो अज का विलाप है
तो राम के जो तो अज अब बात आती है कि अज कौन थे। तो अज जो है वो राम के दादा दशरथ के पिता जो अज थे, दशरथ के पिता और राम के दादा अज, उनकी बात यहाँ की गई है। तो वो जो है अपनी पति इंदुमती की मृत्यु पर जो है बहुत रोए थे। तो यहाँ जो है कालिदास ने उसी बात का, उसी मार्मिक दृश्य का यहाँ प्रसंग लिया है। तो वे पूछते हैं कि हे कालिदास, तुम सच सच बतलाओ कि इंदुमती के मृत्यु शोक से, कि इंदुमती का जब मृत्यु हुई थी तो उस समय अज रोया था या तुम रोए थे? तो इस विलाप से तुम्हारा भी रिश्ता था क्या? क्या तुमने भी इस तरह का दुख जो है अपने जीवन में उठाया था? तो अगर नहीं तो तुमने ऐसा चित्रण जो है तुमने कैसे किया है? इसका प्रसंग जो है यहाँ किया गया कि तुमने जो है उसका दुख को स्वयं अपना दुख बनाकर कैसे झेल लिया, उसको कैसे समझा। तो कालिदास सच सच बतलाना। अगला है शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधासम कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दग्ध हुए थे। तो यहाँ आगे कहते हैं, ये पंक्तियाँ जो है फिर वो अगला प्रसंग आ गया है, वो है कुमार संभव से। पहला था रघुवंश से, दूसरा है कुमार संभव से। तो यहाँ कहते हैं कि भगवान शिवजी की जब तीसरी आँख खुली थी और उससे जब आग निकली थी तो जो कामदेव हैं वो जलकर भस्म हो गए थे। जैसे कि हवन की सूखी सामग्री घी से मिश्रित होकर तेजी से जल उठती है, वैसे ही कामदेव धधक कर जल उठा था। तो रति का क्रंदन, तो इसको देख के जो कामदेव की पत्नी रति है वो चित्कार कर उठी, रो पड़ी। तो उसका विलाप जो है तुम कैसे लिख पाए, उसका रोना जो है तुम कैसे लिख पाए? कालिदास सच सच बतलाना। ऐसा लगता है कि इस तरह का विलाप जो है तुमने कभी न कभी तो ज़रूर देखा होगा, इसलिए तुम उसको इतनी अच्छी तरह से जो है वो उसको दिखा पाए, उसको लिख पाए। तो ये तो ऐसा लगता है कि ये जो है वो आंखें रति की नहीं, वो आंखें जो है वो तुम्हारी ही थी। तो वो रति की आंखें नहीं, वो तुम्हारी आंखें थी, तुमने ही उसे जो है आंसुओं के जल से भिगोया था। तो कालिदास सच सच बतलाना कि रति रो रही थी या तुम रो रहे थे। अगली पंक्तियां हैं, वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर। तो यहाँ जो है तीसरे में मेघदूत की बात की गई है। कालिदास के जो काव्य है, महाकाव्य है मेघदूत, तीसरी पंक्तियाँ उससे ली गई है। तो इसमें मेघदूत का एक प्रसंग जो है वो उठाया गया है। वे कहते हैं कि बेचारा यक्ष रामगिरी आश्रम में जो है वो सजा काट रहा था। उसे 1 वर्ष तक वही रहने की जो है वो सजा मिली थी यक्ष को। तो 8 मास जो है वो बीत जाने के बाद, तो आषाढ़ मास के आने के 8 महीने बीत जाने के बाद, तो यहाँ कहते हैं कि 8 महीने बीत जाने के बाद जब आषाढ़ का महीना आया तो उस समय जो है वर्षा ऋतु से भरी हुई हवाएं चलने लगी। वर्षा की भूमिका जो है वो स्निग्ध जो है भूमिका बनने लगी। आकाश में काली काली घटाएं जो है वो छाने लग गई।
जिसे देखकर यक्ष का धैर्य भी डोल गया। अब तो उसे अपनी प्रेम पीड़ा पर नियंत्रण रखना जो है वो कठिन हो गया। विधुर यक्ष का, उसकी पत्नी मर गई थी, वो विधुर हो गया था। तो मगर बरसात के परिवेश से जो है उसका मन उचट गया, उसका दिमाग जो है वो बहक गया। तो उस समय उसने जो चित्रकूट के शुभ शिखर पर, तो उस समय यक्ष ने जो है भाव में आकर चित्रकूट के उस सुंदर पर्वत पर खड़े होकर हाथ जोड़ लिए। उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा उन पुष्प करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच बतलाना। तो आगे की पंक्ति में कहते हैं कि जो है पर्वत पर वो खड़ा हो गया, उसने जो है बादलों से कहा कि मेरा संदेश मेरी प्रिया तक पहुंचा दो। उसने बादलों को घर जाने के रास्ते भी बताए और प्रिय तक पहुंचाने वाला संदेश भी जो है वो उनको बतलाया। वे मेघ जो थे वो पुष्कर और आवर्तक के जो है वो वंशज थे। ऐसा भावुक यक्ष ने जो है वो पहचाना था। तो हे कालिदास, तुम सच सच बतलाओ कि उन बादलों के साथी की तरह मानो तुम जो है वो साथ साथ थे, उनके साथी बनकर जो है तुम भी चल रहे थे क्या? पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक और चूर चूर हो, अमल धवल गिर के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे। तो आगे कहते कि जो उन बादलों के साथ जो है तुम भी जो है जा रहे थे क्या, उनके साथी बनकर। यक्ष की पीड़ा जो है वो तुम्हारी पीड़ा से अलग दिखाई नहीं पड़ती। ऐसा लगता है, ऐसा मालूम होता है कि तुम भी जो है उसमें पूरे डूबे हुए थे। तुम्हारी कविता जो है वो इस बात की जो है गवाही देती है। तो यक्ष की जो पीड़ा की थकावट से चूर चूर होकर पर्वत के शिखरों पर तुम कितनी देर तक या कितने दिन तक जो है वो सोए थे। अमल धवल के जो पर्वत थे उस पे तुम कितनी देर तक सोए थे। लगता है कि यक्ष की तरह तुम भी उस अकेलेपन की जो यातना है उसे गुजर रहे थे। तो सच बतलाना कि तुम्हारी कविता में जो रोने वाला है वो यक्ष है कि तुम खुद रोए थे। कालिदास, सच सच बतलाना। तो यहाँ इस तरीके से ये कविता जो है वो समाप्त हो जाती है, जहाँ कविता में अलग अलग भावों को, अलग अलग प्रसंगों को लिया गया है। कालिदास के 3 महाकाव्यों की जो है यहाँ बात की गई है। पहले प्रसंग में हमें उनके रघुवंश की बात मिलती है, जहाँ अज की बात हमें मिलती है, अज और इंदुमती की, अज रोया या तुम रोए। दूसरी पंक्ति में कुमार संभव की बात मिलती है, कि रति और कामदेव की, कि कामदेव को जब शंकर जी ने भस्म कर दिया था तो रति रोई थी या तुम रोई थी। तीसरी चरण में इसके जो मेघदूत की बात की गई है, तो यहाँ बादलों के शिखर के मेघदूत यानी कि मेघ का दूत बन के जाना, मेघ को जो है दूत रूप में भेजा गया था। तो यक्ष ने जो है दूत के रूप में मेघ को भेजा गया था। तो इसी प्रकार का प्रसंग हमें इसमें देखने को मिला। तो यक्ष ने मेघ को दूत बनाकर अपनी प्रेयसी के पास जो भेजा था उसका वर्णन यहाँ किया गया था। और इसका प्रकाशन वर्ष इनकी बात मैंने की है। तो इस कविता में कवि के अनुभव को कविता में तलाशने की जो है कोशिश की गई है। तो यहाँ पे अनुभूति, तो इस कविता में कवि की अनुभूति को जो है, अपनी अनुभूति जो है वो बताई गई है।
तो यहाँ यही कहा गया कि दूसरे व्यक्ति के जो भाव हैं उसको अपना समझने का, उसके भावों को अपना मानने का प्रयास किया गया है। तो इसमें ये कहा गया कि कवि ने जो है अपने पात्रों के जो परेशानियां थी, उनका दुख था, उनकी वेदना पीड़ा थी, उनको स्वयं अनुभूति करके उनको समझा है। तो आप सभी को ये कविता कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी विषय पर अगर कोई समस्या आ रही हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।